एक लड़का और लड़की झील में खेल रहे हैं, लेकिन जब वे पानी के नीचे जाते हैं तो उन्हें डरावनी स्थिति का सामना करना पड़ता है, क्योंकि झील के तल पर दो शव है और शवों के पास एक सूटकेस है। सूटकेस की सामग्री से यह स्पष्ट है कि इसकी कीमत काफी होगी और इसमें कुछ अच्छा सामान होना चाहिए। दोनों जल्दी से शवों की ओर तैरते हैं, लेकिन सूटकेस को खोलने के लिए चाबी की जरूरत होती है, इसलिए वे इसे कैंप में ले जाने का फैसला करते हैं। जेम्स को लगता है कि लिसा इस सूटकेस के बारे में बहुत चिंतित है, लेकिन लिसा यह कहकर इनकार करती है कि ऐसा कुछ नहीं है। रात में जब लिसा सूटकेस चुराने की योजना बना रहा था, लेकिन जब उसने हाथ बढ़ाया, जेम्स ने उसे पकड़ लिया। लिसा सूटकेस नहीं चुरा सकी, इसलिए उसने दूसरा तरीका सोचा। लिसा के व्यवहार ने जेम्स की जिज्ञासा बढ़ाई कि सूटकेस में क्या है। जेम्स ने एक पिन लाया, लेकिन कोशिश के बाद भी वह सूटकेस नहीं खोल सका। तभी गुजरते एक व्यक्ति ने कहा कि इस तरह के सूटकेस को खोलने के लिए तकनीक चाहिए, वरना तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए जेम्स ने एक कठोर पत्थर को ढूंढा। कई बार मारने, फेंकने और पीटने के बाद भी सूटकेस नहीं खुला। अचानक उसने ऊपर की ओर देखा और उसे एक बेहतर तरीका सूझा। वह पहाड़ी की चोटी पर गया और सूटकेस को नीचे की ओर पत्थरों पर फेंक दिया, लेकिन फिर भी सूटकेस को कोई नुकसान नहीं हुआ। जब जेम्स गुस्से में कुछ कहने वाला था, तभी लिसा, जो कब से छिपी थी, तेजी से आई, सूटकेस उठाया और बिना मुड़े भागने लगा। लेकिन लिसा एक लड़की है और जेम्स जैसे मजबूत लड़के के सामने उसकी कोई संभावना नहीं है। जल्द ही जेम्स ने लिसा को जमीन पर गिरा दिया। जेम्स ने कहा कि अगर वह उसकी गर्लफ्रेंड बनने का वादा करती है तो वह उसे सूटकेस दे देगा, लेकिन इसके बदले उसे एक थप्पड़ मिला। फिर जेम्स ने कहा कि अगर वह बताती है कि सूटकेस में क्या है तो वह उसे दे देगा, क्योंकि जेम्स बस अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करना चाहता था। लिसा के चेहरे पर उदासी देखकर और जब उसने कुछ नहीं कहा तो जेम्स ने मुड़कर जाने का फैसला किया। लिसा जानती थी कि वह अकेले जेम्स से सूटकेस नहीं ले सकती, इसीलिए उसने जैक से मदद मांगी, क्योंकि उसे पता था कि जैक के पास उपाय है। हालांकि जैक ने मदद करने का बिल्कुल नहीं सोचा, लेकिन जब उसने लिसा से सूटकेस में चीजों के बारे में सुना तो उसे पता था कि सूटकेस जेम्स को नहीं मिलना चाहिए, वरना सभी बचे हुए लोगों को खतरे का सामना करना पड़ेगा। जैक ने लिसा की मदद करने के लिए सहमति जताई, लेकिन उसके पास एक शर्त थी कि सूटकेस उसे ही खोलना होगा। जल्दी ही दोनों ने पहले पाए गए शवों को खोद लिया, लेकिन जब लिसा ने बटुआ लिया तो उसने कहा कि चाबी नहीं मिली। लेकिन यह चाल जैक से छिप नहीं सकती थी। इसने उसे लिसा पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया। फिर जैक ने जेम्स को ढूंढा। जेम्स को पता था कि वह यहाँ क्यों आया है और वह निश्चित रूप से सूटकेस बिना किसी कारण के नहीं छोड़ना चाहता। जैक भी जानता था कि जेम्स आसानी से नहीं मानने वाला है, इसलिए उसने जेम्स के घायल हाथ की बात की। उसने कहा कि अगर घाव में इन्फेक्शन हो गया और एंटीबायोटिक नहीं है तो 3 दिन के भीतर सड़ना शुरू हो जाएगी और बाद में हाथ का ऑपरेशन नहीं किया जा सकेगा। ये सुनकर जेम्स का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसे पता था कि जैक झूठ नहीं बोल रहा है। इस निर्जन द्वीप पर जैक ही एकमात्र डॉक्टर है और उसके साथ किसी भी तरह की अनबन करने का कोई कारण नहीं बनना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद जेम्स ने अंततः उसे सूटकेस दे दिया। जब जैक जाने वाला था, जेम्स ने उसे याद दिलाया कि लिसा कोई अच्छी इंसान नहीं है और उसके पास साजिश है। हमेशा सतर्क रहने वाले जैक को यह बात पता थी, इसलिए जब वह वापस गया तो उसने लिसा के सामने सूटकेस खोला, जैसे लिसा ने कहा था। उसमें कुछ बंदूकें और गोलियां थी और केवल कुछ पैसा था। जब जैक ने एक लिफाफा उठाया तो उसने सोचा लिसा यही चाहती थी, लेकिन लिफाफे में केवल एक हवाई जहाज का मॉडल था। जैक को विश्वास नहीं हुआ कि वह सिर्फ इसके लिए कर रही थी, इसीलिए उसने लिसा से उसके असली इरादे के बारे में पूछा। लिसा ने गुस्से में कहा, यह उसके बॉयफ्रेंड की यादगार चीज है। असल में लिसा ने गलती से अपने बॉयफ्रेंड की जान ले ली थी और वो हमेशा अपराध बोध में जी रही थी, जबकि यह मॉडल उसके बॉयफ्रेंड द्वारा छोड़ी गई एकमात्र चीज थी। ये सुनकर जैक भी शांत हो गया और एक गलतफहमी का अंत भी हो गया।